राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा गूंजा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के आसपास के 5 राज्यों की सरकारें और नगर निगम की ओर से वायु प्रदूषण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा गूंजा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के आसपास के 5 राज्यों की सरकारें और नगर निगम की ओर से वायु प्रदूषण के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस और एजेंसियों को प्रदूषण नियंत्रण के मानकों को न पालन करने के मुद्दे पर ठोस कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए। दिल्ली में एक और जो बड़ा विषय है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, उसके डिस्पोजल के लिए भी हमने कार्रवाई करी है। विशेष रूप से हमने एमसीडी और एनडीएमसी को कहा है कि एनसीआर के जितने भी स्थानीय निकाय हैं, क्योंकि एनसीआर में केवल दिल्ली नहीं है, 5 राज्य भी हैं और इस 5 राज्यों में 8 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, मैं लगातार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग ले रहा हूं। मैंने कहा है आप अगले साल के लिए भी कम से कम अपने स्थानीय निकायों में एंड टू एंड फुटपाथ, मैकेनिकल सफाई, गड्ढों की मरम्मत और यातायात गलियारों में हरियाली लाने के लिए एक व्यापक रूप से काम करें। पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण के लिए भी हमने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश को 4090 करोड़ रुपए जारी किए। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर 187 हुआ है। वहीं 2025 के दौरान AQI 405 नहीं हुआ है। हम उसे कंट्रोल करने में सक्षम हुए हैं। दिल्ली का औसत AQI जो 2018 में 213 था, वो कम होकर के 187 हुआ है। 2025 के दौरान दिल्ली में एक भी दिन AQI 450 नहीं हुआ है। हम उसको कंट्रोल रखने में सक्षम हुए हैं, बल्कि केवल 3 ही रहा है। हमारे मंत्रालय के द्वारा लगातार मॉनिटरिंग की जाती है। जो इसके हितधारक हैं उनके साथ बैठक की जाती है। 2014 से पहले इसको मॉनिटर करने के लिए कोई लीगल सिस्टम ही नहीं था, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ही नहीं था। 2021 में हमने CAQM की स्थापना इस संसद से लेकर के करी। बहरहाल प्रदूषण को लेकर सियासत गरमाई हुई है। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान दिल्ली में वायु प्रदूषण का मुद्दा गूंजा। दिल्ली डेस्क।